हम यूट्यूब की सबसे प्रीमियम क्वेश्चन आंसर सीरीज पर आ चुके हैं। इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। यहाँ पे इन एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे छू। हीरा जहाँ धैर्यवान और विवेक प्रतीक था, और मोती साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक। सांड कंफ्यूज हो गया, एक पीछे से मार रहा है, एक आगे से मार रहा है, एक एक करके अटैक कर लो। यही तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया, किन मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया है। हेलो माय डियर चैंपियंस, दिस इज रिया भाटिया। वेलकम बैक टू रैंक अप विद रिया। एक मिनट, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम क्लास 9th हिंदी का 2 बैलों की कथा चैप्टर पढ़ने आए हो तो पहले ही बोल देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम YouTube की सबसे प्रीमियम क्वेश्चन आंसर सीरीज पर आ चुके हो। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि बस आंसर रट लेंगे निकल जाएगा एग्जाम, तो इट्स अ बिग नो। एग्जामिनर भी अब बहुत स्मार्ट हो गया है ब्रो। वो बुक के सेम क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को ऐसे घुमा देते हैं कि टॉपर बोलता है ये क्वेश्चन हमारी बुक का नहीं है। इसीलिए आज सिर्फ आंसर को याद नहीं करेंगे, आंसर के पीछे की स्टोरी समझेंगे, ताकि एग्जामिनर क्वेश्चन उल्टा पूछे, सीधा पूछे, मून वॉक करके पूछे, तुम आंसर लिखाओ। और सुनो, आज की वीडियो में बीच बीच में कुछ एग्जाम ट्रिक्स बताऊंगी, अच्छे से हर एक आंसर आपको लर्न करा दूंगी। तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। नोटबुक्स को रेडी करो, पेन को रेडी करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग को रेडी करो। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज। सबसे पहले करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके बाद आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग हैं वो मैंने सारे डाले हैं। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये 2 बैल दिख रहे हैं, जब इन दोनों बैलों को झूरी ने अपने साले के घर भेज दिया था, तो वहां पर वो जब पहुंचे दोनों बैल, तो उन्होंने क्यों मना कर दिया काम करने के लिए? क्यों वो कोई काम नहीं कर रहे थे, पैर नहीं उठा रहे थे अपना? इसका ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं क्लास। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए, मतलब यानी हीरा और मोती अब झूरी के पास नहीं थे, बल्कि एक नए मालिक के घर पहुंच चुके थे। और वो नया मालिक कौन था? वो था गया, जो झूरी का साला था, राइट। तो उन्होंने काम करने से इसलिए इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर इतनी मेहनत करने वाले बैल अचानक से क्या हो गया था? कामचोर हो गए थे? नहीं, क्योंकि उन्हें झूरी से अत्यधिक प्रेम था। क्योंकि बस यही रीजन है, पहला कीवर्ड पकड़ लो, झूरी उनके लिए सिर्फ मालिक नहीं था, वो उनकी फैमिली के जैसे था, राइट। जब उन्हें लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, उन्हें लगा कि झूरी ने को उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो अब ये बात उनके दिल को बहुत ज्यादा चुभ गई। भाई दिल की बात आ गई, अब क्या करा जाए? तो इस अपमान ने उनका बैलों का दिल तोड़ दी। देखो चैंपियंस, जब अपना ही इंसान छोड़ देना तो सबसे ज्यादा दुख होने वाली बात होती है। तो यही हुआ था इन दोनों बेचारों के साथ। अब आगे आंसर देखो। गया का व्यवहार भी क्रूर था। क्यों? क्योंकि वह उन्हें डंडों से मारता था, उन्हें मोटी रस्सियों से बांध देता था, सब आंसर में लिखेंगे, और उन्हें खाने में केवल सूखा भूसा देता था। फर्स्ट रीजन हमने देख लिया, ये रीजन था क्या? कि उन्हें बहुत लगाव था, वो इमोशनली बहुत अटैच थे, किससे? झूरी से। दूसरा रीजन ये था कि चलो भाई यहाँ आ भी गए, उसके बावजूद भी वो उन्हें डंडे से मार रहा है, मोटी रस्सी से बांध दिया, खाने में भी भूसा खिला रहा है ना। तो उन्हें बिल्कुल आजादी नहीं मिल रही थी, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। झूरी उन्हें कभी फूल की छड़ी भी नहीं दिखाता था, मतलब झूरी उन्हें इतना प्यार करता था, इतना ज्यादा, कि कभी कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे कि एक प्यार करता था और दूसरे ने सिर्फ उन्हें बहुत ज्यादा मारा है, बहुत ज्यादा सताया है। इसीलिए उनके प्रेम के बिना दोनों का मन किसी काम में नहीं लगता था, और यही रीजन था, फाइनल कंक्लूजन यही आया कि प्यार और अपनेपन ही उनकी असली ताकत थी। यही तो रीजन है। यस, नाद में खली थी,
न चोकर, केवल केवल भूसा था और जिससे उनकी भूख भी ठीक से नहीं मिट पाती थी। यहाँ पे बताया गया है कि यही रीजन था कि उनको, चलो वो काम भी कर लेते, कुछ भी कर रहे थे, बट उसके बावजूद भी उनकी भूख कैसे मिटती, क्योंकि उनको तो बिल्कुल फीका फीका सा टेस्टलेस सा फूड मिल रहा है, राइट। यही तो रीजन है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी था और ये क्वेश्चन खत्म भी हो चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी असामान्य थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं थी। कैसे? देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट। तो ये आप ये कहोगे मैम ये रैंडम ऑर्डर्स में क्यों है, क्योंकि मुझे इस ऑर्डर में रखने पड़े कि आई वांट कि आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करें, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसमें आगे स्लाइड में डले हुए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि बहुत ही ज्यादा असामान्य सी घटना थी, बहुत अननेचुरल सी घटना थी, क्या कि बैलों का घर वापस लौट आना। और रीजन क्या था, देखो ये संकेत दिए हुए हैं, ये आपके वो दिए हुए हैं, हिंट्स दिए हुए हैं, पर हिंट्स को ना देखते हुए सीधे हम आंसर पे जाते हैं। देखिए बैलों का अपने घर लौट आना एक असाधारण घटना थी। सबसे पहले कीवर्ड पकड़ो कि असाधारण का मतलब क्या था, अभी आपको मैंने बताया, यानी कोई एक नॉर्मल बात नहीं थी। एग्जाम में अगर असाधारण का रीजन पूछ ले तो आप यही लाइन लिख के आओगे, राइट। आगे देखो, वे अंधेरी रात में अनजान और कठिन रास्तों को पार करके अपने पुराने घर पहुंच गए थे। सोचो चैंपियंस, ना गूगल मैप था, ना किसी ने रास्ता बताया, फिर भी दोनों बैलों ने आधी रात में घर का रास्ता ढूंढ लिया। और यही बात इस इंसिडेंट को और ज्यादा क्या बना देती है, स्पेशल बना देती है, जिससे उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उनकी स्मरण की तारीफ की जा रही है, उनकी किसकी बात की जा रही है, उनके दिमाग की बात की जा रही है कि भाई वो इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि उनको रास्ता याद था। और अपने मालिक के प्रति गहरे लगाव का पता चलता है। यानी ये चैप्टर का हार्ट ये है कि उन्होंने घर नहीं अपने इंसान को भी चूज किया, कि वो वापस से किसके पास आना चाहते थे, वो वापस से जूरी के पास आना चाहते थे। हीरा और मोती के मन में जूरी के लिए सच्चा प्रेम और अपनापन था, जबकि जूरी भी उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता था। बट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हीरा और मोती की तरफ से अटैचमेंट नहीं था, जूरी भी बहुत ज्यादा लगाव करता था इन दोनों से, वही बोला गया है। इसीलिए दोनों बैल हर कठिनाई का सामना करते हुए वापस उसी के पास लौट आते थे। मतलब कितनी बार बेचारों को कितनी प्रॉब्लम आई, बट वापस लौट के हमारे किसके पास आ गए, जूरी के पास घर वापस आ गए थे, राइट। आज भी अनेक पालतू पशु अपने मालिक और घर से गहरा जुड़ाव रखते हैं। मतलब कि आज के टाइम पे भी रियलिटी चेक यही है कि लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को कनेक्शन चाहिए होता है, वो इमोशनली अटैच होते हैं। तो यहाँ पे इन एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, किसके साथ, हमारी जूरी के साथ। और अपना घर भूलते नहीं है और वापस से बहुत ज्यादा गहरा जुड़ाव होता है और घर वापस आ गए वो दोनों, है कि नहीं। आगे देखो, कई बार वे दूर चले जाने पर भी अपना रास्ता पहचान कर, ये ठीक है, पहचान कर वापस लौट आए थे। कितनी प्रॉब्लम्स आई, वो रास्ता भटक गए, सब कुछ हुआ, बट स्टिल लौट के बुद्धू घर को वापस आ ही गए। इसलिए ये घटना केवल बैलों के लौटने की नहीं थी, बल्कि प्रेम की थी, निष्ठा की थी और अपनेपन की थी। ये वर्ड्स भी आप याद रखोगे अच्छे से और एक अनोखी मिसाल बनाती है। कितना इजी क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हो आप लोग, ठीक। सो बेसिकली देखा जाए तो हीरा और मोती के लिए होम मतलब घर मतलब ही जूरी था, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन डस्टेड, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा से बोला कि अब सहा नहीं जाता, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस सेंटेंस को इसके साथ कनेक्ट करके बताओ
और आप क्या क्या लिख सकते हो, आंसर बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि ये कब बात हुई थी, ये बात हुई थी कहाँ पे, कांजी हाउस का सीन दिख रहा है आपको पीछे, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा चैप्टर, तो उसमें होगा कांजी हाउस का सीन था। कांजी हाउस में सब बंद थे, वो बहुत परेशान हो रहे थे, हीरा और मोती भी हो रहे थे और कहते भाई अब हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, माँ मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अब इस सेंटेंस को इससे कनेक्ट करना है और आंसर बताना है। सो सिंपल, आंसर देखेंगे फटाफट से। कहानी की कई घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि अन्याय के विरुद्ध समय आने पर संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कहानी में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं, बहुत सारे सीन्स ऐसे आए हैं कि इन दोनों ने मिलकर एकजुट होके हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया और सुलझाने की कोशिश करी। जब गया ने हीरा को बेरहमी से पीटा, गया ने मारा था ना जब हीरा को बहुत जोर जोर से, स्टार्टिंग में हमने देखा था चैप्टर के, तब मोती ने हल और जुआ तोड़कर विरोध किया था। तब किसने विरोध किया था, मोती ही था जिसने विरोध किया था कि तुमने हीरा को मारा कैसे, मेरा हीरा है वो, है तुम जानते नहीं हो मेरे को, ऐसे। कांजी हाउस में भूख और कष्ट सहने के बाद दोनों बैलों ने दीवार तोड़कर स्वयं को तथा अन्य पशुओं को मुक्त कराया था। और ये सीन क्या था, ये सीन तब था, कब था ये सीन, तब हुआ था जब मैंने अभी आपको बताया कांजी हाउस में इन्होंने सिर्फ खुद ही नहीं मुक्त होने की कोशिश करी, इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, सारे एनिमल्स को क्या करेंगे, हम फ्री कर देंगे। यस, वही सीन था। इसी प्रकार सांड के से मुकाबला करते समय उन्होंने मिलकर साहस और एकता का परिचय दिया। और एक और इंसिडेंट हुआ था, वो दूसरा इंसिडेंट क्या था कि जब इनके सामने क्या आ गया था, जब इनके सामने एक बहुत बड़ा सा सांड आ गया था, तो दोनों ने मिलकर उसको पछाड़ दिया, क्योंकि इन्हें पता है कि अकेले अकेले तो ये लोग नहीं काम कर सकते, अकेले तो उसको हरा नहीं पाएंगे क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, तो उसको कंफ्यूज कर दिया था, आपको पता है ना। आगे अंत में दड़ियल अधिकारी का भी डटकर सामने किया था। जब एक बार एक सीन हुआ था कि दड़ियल आ गया था और इन्हें परेशान कर रहा था, उस दड़ियल ने इनको लेके चला गया था, वो तब भी क्या किया था, उससे डटकर सामना किया था, एक साथ सामना किया था। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि अन्याय सहते रहने के उचित समय पर उनका विरोध करना आवश्यक होता है, और उनको क्या करें हम, उनका अपोजिशन करना, उनको अपोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी दोनों ने साथ में मिलके किया था। और इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि इन दोनों ने मिलके जो पूरे चैप्टर में हुड़दंग मचाया है ना भाई। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, आपको पता चलेगा और कौन कौन से इन लोगों ने हुड़दंग मचाए हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं है, ये इन दोनों के करेक्टर्स को भी समझाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया। हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे, कारण सहित लिखिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि हीरा और मोती जो थे वो स्वतंत्रता और अपनापन दोनों की भावना से बहुत ज्यादा अटैच थे। मतलब इनके अंदर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई तब भी इनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज थी वो कभी भी गिरी नहीं, बिल्कुल ऊपर की तरफ ही गई थी। आंसर देखेंगे क्या कहता है जल्दी से। हीरा और मोती के लिए स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण अपनापन था, कि जब उन्हें कांजी हाउस में बांध दिया गया था तो एक को बांध के रखा हुआ था और दूसरा फ्री था, उसके बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ा और वो वहीं पे आके बैठ गया और सारे एनिमल्स वहां से चले गए थे, पता है ना। कांजी हाउस से मुक्त होने के बाद भी उन्होंने इधर उधर घूमने के बजाय सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, सीधे जूरी के घर लौटने का निर्णय ले लिया था उन्होंने। यही हुआ था। यस, उनका उद्देश्य केवल आजाद होना नहीं था बल्कि अपने प्रिय मालिक के पास वापस पहुंचना था। वो चाहते थे कैसे भी करके वो अपने मालिक के पास पहुंच जाए, भैया अब बहुत हो गया, मुझे घर जाना है, कैसे भी करके मम्मी मुझे मेरे घर जाना है, ऐसा हो जाता ना आप लोग का। तो इनका भी ये था कि अब बहुत बहुत स्ट्रगल हो चुका है, बट रीज सीधी सी बात है, अपने को घर जाना है भाई। दोनों एक दूसरे का साथ भी कभी नहीं छोड़ते थे, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे का साथ एंड तक नहीं छोड़ा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल साथ थे। इससे स्पष्ट होता है कि उनके लिए प्रेम,
विश्वास और अपनापन ही सबसे बड़ा घर था उनके लिए। सबसे बड़ा मूल्य ये था कि भाई ये चीजें मुझे मिल जाएं, हमें जूरी मिल जाए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है चैंपियंस, फ्री वाईफाई मिल जाए लेकिन घर वाले ना हो तो मजा ही नहीं आता। मम्मी कब तक जब तक मम्मी नहीं बोलेंगी फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दे, फोन बंद कर दे, तब तक हमें मजे नहीं आते। राइट, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और ऑब्वियसली बात है, अगर एनसीईआरटी कह रही है तो हमें सहमत होना पड़ेगा। हम कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकते। एनसीईआरटी कह रही है, हाँ भाई सहमत है, भाई सहमत है, आपने कह दिया हमने मान लिया, है कि नहीं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। अब इसके कारण भी बताने, और कारण सुन लो। क्या है कि अत्याचार सहना मतलब कोई हमें मार रहा है, पीट रहा है, उसको मतलब कहते हैं ना, अत्याचार सहना भी अन्याय ही होता है, गलत ही होता है। ठीक है, तो उसका आंसर लिखते हैं। हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं। यदि कोई व्यक्ति अन्याय का विरोध नहीं करता तो अत्याचारी का साहस और बढ़ जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट ओपिनियन दिया गया है कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूं, हमें भी ओपिनियन ही देना है। अगर एग्जाम में ऑप्शन पूछा जाता है तो पहले अपना स्टैंड क्लियर लिखना है, समझ गए? और रीजन भी सिंपल है कि अगर तुम गलत बात पर हमेशा चुप रहोगे तो गलत का हौसला और ज्यादा बढ़ता जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। कहानी में जब तक हीरा और मोती चुपचाप अत्याचार सहते रहे तब तक उन्हें लगातार कष्ट दिया गया। जब तक हीरा और मोती सिर्फ सब कुछ सह रहे थे तब तक उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। यानी सिर्फ चुप रहने से सिचुएशन थोड़ी ना चेंज होगी, वही यहाँ पे लिखेंगे हम। लेकिन जैसे ही उन्होंने विरोध किया, परिस्थितियां बदलने लगी, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया और भाई बस यहीं से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। जैसे ही उन्होंने हिम्मत दिखाई और गलत बात का विरोध किया, वैसे ही उनकी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो गई थी। आप जानते हो, इसी प्रकार हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी आजादी के अन्याय का विरोध करने पर ही देश को आजादी मिली। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी स्ट्रगल के टाइम पे अन्याय के विरुद्ध विरोध किया था, तब जाकर देश को आजादी मिली थी। तो वही वो चीज यहाँ पे लिखनी है, मैंने बता दिया आपको। इसीलिए अन्याय के सामने चुप रहने के बजाय उसका साहसपूर्ण विरोध करना आवश्यक हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा आंसर का कंक्लूजन ये है कि इस चैप्टर का मैसेज सिर्फ बैलों की कहानी नहीं है, बल्कि ये है कि गलत बात का सही तरीके से विरोध करना चाहिए। और एग्जाम के कंक्लूजन में लिखते वक्त ये बात अच्छे से याद रखोगे। और मुझे पता है इसका मतलब रॉन्ग को इग्नोर करोगे तो रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। डन एंड डस्टेड बॉस, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। भाई ब्रो कोड हो गया था दोनों के अंदर। हीरा और मोती की अभिन्न मित्रता को कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं जो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्या थे, अटैच थे, बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। अब देखो फटाफट से मेरे चैंपियंस, इस क्वेश्चन में भी इमोशंस के बारे में बात की गई। मैंने पूरा ट्राई किया है कि क्वेश्चन आंसर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि आपको आंसर रट जाएं, इसलिए डायग्राम्स हो, इसलिए वेदर इट इज पिक्चर्स, क्वेश्चंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, मैंने पूरा इसमें जान डाली है। अब इट्स नाउ योर टर्न कि आप चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी इसमें एक भी पॉइंट गलत करके आओगे तो भाई मैं फिर बात नहीं करूंगी तुमसे, फिर सोच लेना मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। अब आंसर पढ़े। हीरा और मोती की गहरी मित्रता निम्नलिखित घटनाओं से स्पष्ट होती है। और कौन कौन सी घटनाएं जिससे मित्रता पता चलती है? सारी घटनाएं याद रखनी है, सारी घटनाएं अच्छे से याद रखनी है। बोझ बांटना, दोनों हमेशा एक दूसरे का भार कम करने का प्रयास करते रहते हैं। आपको ये बात याद है स्टार्टिंग में ही चैप्टर में बोली गई थी, जब वो हल जोता जाता था तो दोनों कोशिश करते थे कि मेरे कंधे पे ज्यादा वजन आ जाए, मेरे कंधे पे ज्यादा वजन आ जाए, तो बोझ बांटना वाली बात हुई। सेकंड वाली बात है संकट में साथ देना। दोनों सोचते थे कि हम किसी भी मुसीबत में, अगर मोती, जब आपने देखा था जब मोती मुसीबत में फंसा तब हीरा ने उसे साथ नहीं छोड़ा, और जब ये लोग कांजी हाउस
लॉस में था तब भी उन लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कोई थर्ड नंबर का पॉइंट देखेंगे, त्याग और बलिदान। मोती ने अपने साथी और अन्य पशुओं को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहा और वहां पे बेचारा सारे के सारे एनिमल्स भाग गए थे और वो बेचारा खुद ही अकेला बंद के रह गए थे दोनों। आपसी स्नेह, दिन भर काम करने के बाद दोनों एक दूसरे को चाट कर अपने प्रेम और अपनापन व्यक्त कर रहे हैं। ये फर्स्ट पेज पे गिवन है, तो इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। इन घटनाओं को स्पष्ट होता है कि दोनों में मित्रता थी। हमारी जनरेशन में फ्रेंडशिप का टेस्ट होता है, असाइनमेंट भेज दे यार प्लीज। और हीरा और मोती की जनरेशन का टेस्ट था, मैं तेरे साथ हूँ ब्रो, तू अपना भाई है भाई, तुम लोग से नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूमे। ये एनसीईआरटी के चैप्टर का एक लाइन है। ऐसा क्या हुआ एंड में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बड़ी गुस्से वाली थी, दोनों से बात नहीं करती थी, और एंड में आके मालकिन ने क्या किया, दोनों की, ये दोनों एक ही फिगर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, संभाल लेना। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। ये छोटी सी लड़की जो उन्हें खाना खिलाती थी, और ये मालकिन, दोनों के बारे में, व्यवहार के बारे में तुलना करने के लिए कहा गया है। जरा व्यवहार देख लो दोनों के जल्दी जल्दी से। देखिए, मालकिन जो जूरी की पत्नी थी और छोटी लड़की जो भैरव की बेटी थी। पहला पॉइंट देखो, ऐसे डिजाइन करा गया है कि तुम्हें भूलने का कोई चांस ही नहीं मिले। व्यवहार देखो, बैलों के प्रति कठोर और रूखा व्यवहार था उनका, है ना। पर छोटी लड़की का क्या था, बैलों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखती थी, है कि नहीं। आगे देखिए, देखभाल कैसे करती थी, वो उन्हें सूखा भूसा देती थी और डांटती थी। तुम्हें क्या लगता है ये क्वेश्चन में ये पिक्चर्स देख के तुम्हें याद नहीं रहेगा? अरे 100% याद रहेगा भाई, बस देखो, ध्यान से देखो और मुझ पर ट्रस्ट करो। चुपके से रोटियां खिलाती थी और स्नेह से उनका माता सहलाती थी। समझ में आया। उसके बाद स्वभाव में क्या अंतर था, उसका स्वभाव क्रोधी और स्वार्थी था, और यहाँ पे वह दयालु, संवेदनशील और निस्वार्थ, मतलब सारा पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा लव का एंगल बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेम है यहाँ पे। उसके बाद आती है संवेदनशीलता, मतलब बैलों के दुख और पीड़ा की परवाह नहीं करती थी। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था, परवाह ही नहीं थी कि भाई बैल गुस्से में है, टेंशन में है। देखो स्टार्टिंग में उसका ऐसा नहीं चढ़ता, वो एंड में हुआ है। ये फिगर देख के बिल्कुल टेंशन में मत आना कि अरे मैम कुछ और बता रही हूँ, नहीं नहीं, स्टार्टिंग में उसका नेचर ऐसा ही था। बैलों के दुख को समझती थी और उसकी सहायता करती थी। कौन? छोटी लड़की। उसका स्नेह केवल दिखावे तक सीमित था। किसका? किसका? हमारी मालकिन का। और प्रेम की प्रकृति, उसका प्रेम सच्चा, निष्कपट और आत्मीय वाला था। किसका? हमारी छोटी लड़की का। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जिसमें एक करेक्टर था जो नो केयर ओनली एंगर, और दूसरा करेक्टर जो प्योर हार्ट था, प्योर सोल था और नो शो ऑफ वाला। राइट, आगे बढ़ते हैं। और फाइनली आ चुका है आपका एनसीईआरटी का ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पेपर में फंसने के बहुत चांसेस होते हैं। अब आने को तो भाई कुछ भी आ सकता है, पर मैं आपको इस तरह से याद भी कराने की कोशिश करूंगी, आपको याद भी हो जाए। कहानी के आधार पर हीरो और मोती की विशेषताएं लिखी। बोले तो करेक्टर स्केच लिखिए दोनों का। संकेत है धैर्यवान, गुस्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील। पर कौन कौन सा वाला था ये भी तो देखना है। पर हीरा की विशेषताएं लिखी देखेंगे। सबसे पहले शांत और सहनशील। हीरा बहुत धैर्यवान और गंभीर स्वभाव का था। देखो याद करने का तरीका, हीरा था ये, और दूसरा क्या था, मोती, मतलब मोटी बुद्धि वाला था। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, बट मैं आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ ऐसा, ठीक है। देखो, वह कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखता है और बिना शिकायत कष्ट सह लेता है। कौन? ये किसकी बात हो रही है? हीरा की बात हो रही है। और मोती कैसा था? गुस्से वाला, तेज। बताया था मोती मोटी बुद्धि का है, वैसे ही तेज स्वभाव और स्वाभिमानी। मोती अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करता, वह अन्याय का तुरंत विरोध करता है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा रेडी रहता है, हमेशा तैयार रहता है। अभी किसी ने बोला अभी रुक जा, तेरी बात बताऊं, तेरी तो बैंड मैं बजाऊंगा, ऐसा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। धैर्यवान और समझदार। कौन? हमारा हीरा। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हीरा जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा प्यारा, प्योर सोल है, और मोती जो है वो भी प्योर सोल है, बट गुस्सा आ जाता है यार, इसको क्या करूं मैं। देखो, धैर्यवान और समझदार, वह हर निर्णय सोच समझ कर लेता है और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता है, सोच समझ के काम करेगा। और
दूसरी चीज दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब दूर क्या की सोचने वाला, उसे दूरदर्शी कहते हैं। हीरा आने वाली परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगा लेता है और हमेशा बुद्धिमानी से काम करने की सलाह देता है कि भाई रुक जा, गुस्से में काम गलत कर देगा, ये मत कर, तू दूसरा वाला काम कर, है ना। मोती कैसा था, साहसी और सहनशील, ये सहनशील है, याद रखना। मोती निडर और बहादुर है। कांजी हाउस में दीवार तोड़ना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और संकट का सामना करना उसके साहसी व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम आती थी हमेशा रेडी रहता था उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। इस प्रकार पता चलता है कि हीरा जहां धैर्यवान और विवेक प्रतीक था और मोती साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक था। ये क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस को इस तरह से ही बेटा आंसर्स को डिजाइन किया गया है कि आपको याद रखे। आप लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेट में, आप टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बट इतने ज्यादा ड्राइंग एंड ऑल की आपको तो नीड नहीं पड़ेगी, बट मुझे आपको याद कराना था तो मुझे कुछ ना कुछ कैची चीजें बनानी पड़ी, कैची लाइंस डालनी पड़ी, करेक्टर स्केचेस डालने पड़े जो आपको अच्छे से, करेक्टर्स डालने पड़े जो आपको याद करने में हेल्प करें। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इससे पता चलता है कि हीरा जो था वो थिंक फर्स्ट था और मोती जो था वो एक्ट फर्स्ट था, पहले बिना बोले कर देता था। दोनों अलग थे लेकिन इसी वजह से दोनों बेस्ट टीम भी बनाते थे। आगे बढ़ते हैं। हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग थीं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे से पूरा करती थी। कैसे, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन सी इनके अंदर भिन्नताएं थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी, इसके बारे में डिस्कस करना है। आंसर देखते हैं। हीरा और मोती का स्वभाव भले ही अलग हो लेकिन यहाँ भिन्नताएं उनकी मित्रता को और अधिक मजबूत बनाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि दोनों सेम नहीं थे लेकिन उनकी अलग अलग क्वालिटीज थी, उनकी स्ट्रेंथ, लेकिन उनकी अलग अलग क्वालिटीज ही उनकी क्या थी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और अच्छे से याद रखेंगे दो कीवर्ड्स यहाँ पे, भिन्नताएं और उनकी मजबूत मित्रता थी बहुत ज्यादा। यस, ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। हीरा का धैर्य और मोती का साहस मिलकर हर कठिन परिस्थिति का सही समाधान निकालते हैं। जहां हीरा सोच समझकर निर्णय लेता है वहीं मोती निडर होकर कार्य करता है। देखो, हीरा पहले सोचता है, मोती पहले एक्शन लेता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक प्लानिंग करता था और दूसरा पहले कहता था मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। इसीलिए दोनों की टीम परफेक्ट थी और दोनों धैर्य और साहस का परफेक्ट एग्जाम्पल थे। और इसमें ये बोला गया है कि अगर सिर्फ प्लानिंग होती तो जीत नहीं मिलती और सिर्फ अगर बहादुरी होती तो भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो दोनों ने मिलकर कैसे साहस दिखाया और योजना, अच्छे से याद रखेंगे, योजना बनाई और बहादुरी से सामना किया था। आगे देखो, सांड से मुकाबले के समय हीरा ने समझदारी से योजना बनाई। ये स्टोरी परफेक्ट एग्जांपल है कि परफेक्ट प्लानिंग क्यों जरूरी है ना, क्योंकि अगर सिर्फ प्लानिंग होती तो जीत नहीं मिलती और अगर बहादुरी होती तो प्रॉब्लम आ सकती थी। तो दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाई थी, उस बारे में बात हो रही है। जबकि मोती ने पूरी बहादुरी के साथ उनका सामना किया, दोनों के सहयोग से ही वे सफल हुए थे और दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई और उस टीम के साथ उन दोनों ने एग्जीक्यूट किया, तभी तो जाके वो कुछ कर पाए। नेक्स्ट देखो, गया के अत्याचार के समय हीरा ने धैर्य बनाए रखा और मोती के अन्याय का डटकर विरोध किया। यहाँ दोनों के नेचर अलग अलग बताए गए हैं। हीरा ने पेशेंस रखा था और मोती ने गलत बात को विरोध किया। दोनों की क्वालिटीज अलग अलग थी तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही एक परफेक्ट टीम बनाते हैं, है ना। आगे देखो, दोनों ने अलग अलग स्वभाव से मिलकर उन्हें हर संकट से बाहर निकाला जा सकता है। अंततः हीरा की समझदारी और मोती की बहादुरी एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। यही उनकी सच्ची मित्रता और सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि दोनों जो हैं वो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि भाई एक के अंदर जो फ्लॉज है वो दूसरा कंप्लीट करता है। कहते हैं ना, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आई एम नॉट कंप्लीट विदाउट यू। तो ये दोनों जो इनके बीच में ब्रो कोड था वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। आगे बढ़े।
अब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और अब मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी जो बहुत ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। देखो, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे जो हम पीछे करके आ चुके हैं, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी क्वेश्चंस अलग सेक्शन डालना था और आप लोग को अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने थे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हीरा और मोती की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उनके स्वभाव में क्या अंतर था। कि अब हम बताना है कि उनके स्वभाव में क्या क्या डिफरेंस था। वो क्वेश्चन पीछे करके आए हैं कि कुछ भिन्नताएं थी, कुछ सिमिलैरिटीज थी, उसके बारे में ये आप लोग खुद लर्न देख लेना, ये खुद रीड। सबसे पहले ये देख लेते हैं, शांत था, धैर्यवान था, विवेकशील था, सोच समझ कर निर्णय लेने वाला था। और ये क्या था मोती? साहसी था, स्वाभिमानी, तेज स्वभाव वाला, गुस्से वाला था। बताया था मोती मीन्स मोटी, मोटी याद रख लेना, मोटी बुद्धि, है ना। अन्याय का तुरंत विरोध करने वाला था, मतलब गुस्सा गुस्सा गुस्सा, और इसलिए इसको डार्क कलर से बनाया आपको याद रखने के लिए, और इसे व्हाइट से बनाएगा कि आपको याद रखने के लिए, कि डार्क मतलब ब्लैक का मतलब, यहाँ पे रेड का मतलब जैसे गुस्सा साइन होता है ना, वैसे। अब आंसर देखो, हीरा और मोती दोनों मेहनती, वफादार और समझदार तथा अपने मालिक जूरी के प्रति अत्यंत समर्पित थे, बहुत ज्यादा लॉयल नेचर के थे अपने किसके? मालिक के टूवर्ड्स, है ना। आगे, दोनों में गहरा प्रेम और भाईचारा था तथा वे हमेशा एक दूसरे के साथ निभाते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ निभाते थे, और कभी भी तू मेरा भाई है वाला सीन था इनका, और अभी कभी भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते थे। फिर भी उनके स्वभाव में अंतर था, फिर भी थोड़ा थोड़ा उनका नेचर एक दूसरे से डिफरेंट था। देखेंगे कैसे। आप भी इस आंसर को ऐसे ही फ्रेम करेंगे, ये नहीं कि बस लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले आंसर को सोचा जाता है दिमाग में, फिर उसको एक्सक्यूट किया जाता है। हीरा शांत, धैर्यवान और विवेकशील था। ऊपर देख ली सारे लाइंस। वह हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेता था, सोच समझ कर काम डिसीजन लेता था। इसके विपरीत मोती साहसी, स्वाभिमानी, तेज स्वभाव का था। वह अन्य सहन वह अन्याय सहन नहीं करता था और तुरंत ही उसका विरोध करता था कि भाई मैं तो तेरे अगेंस्ट हूं, तू ये काम गलत क्यों कर रहा है, ऐसा। इस प्रकार हीरा धैर्य और बुद्धिमानी का प्रतीक था, और जबकि मोती साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक था। ये क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है मेरी जान। एक लाइन में बोलूं तो हीरा बोलता था रिलैक्स, सोचने तो दे, और मोती बोलता था बस अब और नहीं, सोचने का टाइम फिनिश हो चुका है। और इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें चैप्टर का मोस्ट मेमोरेबल करेक्टर बना दिया। आगे बढ़े, चलो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हीरा और मोती की भिन्न भिन्न विशेषताएं एक दूसरे से की पूरक कैसे सिद्ध हो सकती थी? ये बिल्कुल क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैं चाहती थी कि लैंग्वेज में चेंज करके आंसर बताया जाए। हीरा और मोती का स्वभाव अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते थे। दोनों डिफरेंट थे, और डिफरेंट का मतलब ही तो होता है एक दूसरे की फ्लॉज को कंप्लीट करते थे। जहां हीरा धैर्यवान समझदारी के काम लेता था, वहीं मोती साहस और दृढ़ता का परिचय था। ये आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। सांड से लड़ते समय भी हीरा ने योजना बनाई, है ना, और मोती ने बहादुरी से उसका सामना किया कि भाई एक काम कर, तू आगे से मारियो, मैं उसको पीछे की तरफ से घेर लूंगा और हम दोनों उसको परास्त कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, उसको घायल कर देंगे। हीरा के अत्याचार के समय भी हीरा संयम बनाए रखता है। क्या हुआ? जब गया के अत्याचार के समय भी हीरा संयम बना के रखता है कि भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जबकि मोती अन्याय के विरोध करता है और कहता है नहीं, ऐसे कैसे, इसने मारा कैसे, इसे हाथ कैसे लगाया, मेरे को उसको बताता हूं मैं ऐसे। इसी कारण दोनों मिलकर हर कठिन परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं। उनकी मित्रता और एकता ही उनके सबसे बड़ी शक्ति थी। वो दोनों इतने अच्छे मित्र थे, इतने अच्छे दोस्त थे कि वो किसी भी परिस्थिति से मिलकर परिस्थिति में एक दूसरे का अच्छे से क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। देखो बहुत ऑब्वियस है कि सिर्फ और सिर्फ किसी परिस्थिति में बिना सोचे समझे काम करना ही काफी नहीं होता है। ना तो सिर्फ एग्जीक्यूशन सब कुछ मिलेगा, और ना ही ऐसे मिलेगा कि सिर्फ मैं सोचती रहूं, मेरे दिमाग में बस थॉट बबल्स आ रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो इसलिए दोनों ने मिलकर 100% लाने की एग्जाम में प्रिपरेशन करी और दोनों जीत गए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़े, चलो। ओ माय गॉड, कितनी क्यूट पिक है, और आप लोगों को भी देख के ऐसा लग रहा हो कि हाय कितना अच्छा लग रहा है सीन। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। झूरी अपने बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? उसके व्यवहार से आपको क्या सीख मिलती है? कि झूरी जो था वो अपने बैलों के साथ, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के पहले पेज का पहला क्वेश्चन बन सकता है। कि आपको पता है करेक्टर्स बताया था ये कैसे,
बताया था कि कैसे वो उनको साथ बिहेव करता था, वही क्वेश्चन है ये। जूरी अपने बैलों से परिवार के सदस्यों की तरह प्रेम करता था, कि मतलब दोनों बैल उनके लिए क्या थे, फैमिली थे। वह उन्हें अच्छा भोजन देता था, याद रखेंगे, कभी कठोर व्यवहार नहीं करता था और उनकी भावनाओं का सम्मान करता था। जब हीरा और मोती वापस लौटे, जब हीरा मोती वापस आए थे, तो उन्हें गले लगाकर अपने स्नेह प्रकट करा था। जब वहां पर पूरे गांव वाले, आपको पता है, क्लैपिंग कर रहे थे कि वाओ, इनके लिए, सबके लिए वाओ मोमेंट था जब वो वापस आए थे। वही आगे, झूरी का व्यवहार यह सिखाता है कि पशु भी प्रेम, अपनापन और सम्मान को समझते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ऐसा कौन से इंसिडेंट था, ऐसी कौन सी बातें थी कि ऐसा पता चले जहां से कि झूरी के लिए, कि पशु जो है वो भी प्रेम, आत्मसम्मान और अपनापन समझते हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल अच्छे से घोट के पी जाना अच्छे से। यदि उनके साथ दया और स्नेह का व्यवहार किया जाए तो वे भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्या करते हैं, लॉयल बन जाते हैं, बहुत ज्यादा वफादारी निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतनी प्यारी पिक देखने के बाद। चलो, क्वेश्चन नंबर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गया के घर पहुंचने के बाद हीरा और मोती ने काम करने से इनकार क्यों कर दिया। ये क्वेश्चन भी पीछे पड़ चुके हैं, ध्यान से देखो। और देखो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उनपे से तो आप बिल्कुल अपनी नजर हटा नहीं सकते। ऐसा इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि आंसर ये बताओ कि काम नहीं किया, ये पूछा जा रहा है कि काम क्यों नहीं किया, उसका रीजन बताओ। देखो रीजन, गया के घर पहुंचने पर हीरा और मोती को काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने मालिक जूरी से गहरा लगाव था, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। उन्हें लगा कि उनका अपना घर और प्रिय मालिक उनसे छूट गया है। उनको ऐसा लगा कि जूरी ने उन्हें बेच दिया है और उनका बहुत ज्यादा दिल टूट गया है, और ये बात हमें पता है। इसके अलावा गया का व्यवहार भी बहुत कठोर था, ये हम पीछे पड़ चुके हैं। वो मारता था, उन्हें मोटी रस्सियों से बांध देता था और खाने में केवल सूखा भूसा डाल देता था। भाई कोई खाता है क्या ऐसा? मेरे को पिज्जा ला के दो भाई, मेरे को जल्दी से पिज्जा ला के दो। चलो चलो, बाद में खाएंगे। अरे यार, क्या है तुम लोग, क्या करते तुम लोग। चलो आगे, अपनापन, अपमान, कठोर व्यवहार और प्रेम के अभाव के कारण दोनों बैलों ने काम करने से इनकार कर दिया, और उन्हें अच्छा फूड भी नहीं मिल रहा था, उन्हें पिज्जा नहीं मिल रहा था ना खाने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, ये नहीं बोलूंगी, ठीक है। हाँ, तो उन्हें मैगी भी तो नहीं मिल रही थी। अरे मैम, क्या करती हो। अरे चलो चलो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इतना खुखार सा सीन है, क्वेश्चन देख लो क्या है। हीरा और मोती ने सांड का सामना किस प्रकार किया, इस घटना से कौन सी शिक्षा मिलती है। भाई शिक्षा मिल रही, शिक्षा, जरा ले लो, शिक्षा ले लो। ये कह रहे हैं कि हीरा और मोती ने सांड को कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि ऐसा क्या करा था उन दोनों ने कि दोनों ने मिलके इतने भारी भरकम खतरनाक सांड को, जो एक इंसान, एक अकेला झूरी, अकेला मोती नहीं कर सकता था, इन दोनों ने ऐसा क्या किया कि दोनों ने मिलकर सामना किया और इसे हरा दिया। यही तो आंसर है। चलो देख लेते हैं एक बार। जब शक्तिशाली सांड उनके सामने आ गया, तब दोनों बैलों ने घबराने के बजाय मिलकर उसका सामना किया और क्या किया, उसे मार गिराया। हीरा के सामने, हीरा ने सामने से, मोती ने पीछे से उस पर हमला किया। दोनों की एकता और साहस के कारण सांड घायल होकर भाग गया। भाई सांड ही कंफ्यूज हो गया, एक पीछे से मार रहा है, एक आगे से मार रहा है, भाई एक एक करके अटैक कर लो। यही तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि उनको एक को आगे से मारना था, एक को पीछे से मारना था, और उसे पटक पटक के कूटा इन लोगों ने। आगे देखो, यह घटना हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन संकट का सामना भी साहस, बुद्धिमानी और आपसी सहयोग से किया जा सकता है। ये सारे कीवर्ड्स याद कर लेना पेपर में, है ना। ये नहीं हो कि तुम पूरी वीडियो सुनने के बाद भी नंबर कटवा के आए हो, याद रखना। एकता भी बड़ी शक्ति होती है और मिलकर काम करने से बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम जीत सकते हैं अगर हम सब क्या हैं, यूनाइटेड हैं। और हम यूनाइटेड हैं और अब पढ़ाई भी कर रहे हैं। और इतनी खतरनाक फोटो देखने के बाद मैं आपको टाटा बाय बाय करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है, कभी कभी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। पीछे पढ़ के आए हैं, कहानी के उदाहरणों के आधार पर स्पष्ट कीजिए क्या होता है।
आंसर देखो, दो बैलों की कथा में कई घटनाएं इस प्रकार सिद्ध करती हैं कि अन्याय के विरुद्ध, थोड़ा सा गड़बड़ है देख लेना, समय आने पर संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। और ऐसा क्यों है? गया के अत्याचार से तंग आकर मोती ने हल और जुआ को तोड़ दिया था, पहला पॉइंट। आंसर्स अलग अलग हैं, इसी चक्कर में थोड़े से आंसर्स स्विच करे गए हैं, सिर्फ इसी चक्कर में ये और पॉइंट ये क्वेश्चन दोबारा डाले गए हैं। कांजी हाउस में हीरा और मोती ने दीवार तोड़कर स्वयं के साथ अन्य जानवरों को भी मुक्त किया था। एक कांजी हाउस वाला एग्जाम्पल, एक गया ने जो किया उसका एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, अंत में मोती ने दड़ियल आदमी जब आया था, उसने कहा था मैंने पैसे देके खरीदे हैं, तब उसे भी मार के भगा दिया था, साहस पूर्वक सामना किया और उसे गांव से खदेड़ दिया था। यस, इस घटनाओं से स्पष्ट होता है कि अन्याय को चुपचाप सहने के बजाय उचित समय पर उसका विरोध कर देना चाहिए। चलो भाई, विरोध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? भाई ये कर लिया, कितनी बार करें? चलो, ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांजी हाउस में हीरा और मोती ने अन्य जानवरों किस प्रकार से मुक्त कराया था? क्वेश्चन में ये बताने कौन कौन सी चीजें उन्होंने करी, कौन से इंसिडेंट उनसे उन्होंने करे, दीवार तोड़ी, सींग मार मार के, जो भी वो वाले इंसिडेंट्स लिखने हैं, तो आंसर लिखना अच्छे से। कांजी हाउस में भूख और कष्ट सहते हुए हीरा ने अपने सींगों से कच्ची दीवार को तोड़ दिया था, याद रखना से पहले इसलिए वर्ड हाईलाइट किया है, आपको याद रहेगा। बाद में मोती भी उनका साथ देने आ गया था, दोनों ने प्रयास करके दीवार को गिराया, सबसे पहले दीवार गिराई थी, घोड़े, बकरियां और अन्य जानवर भाग गए, ये सारे एनिमल्स के नाम याद रखेंगे, बाहर निकलकर आजाद हो गए और वहां से फ्री हो गए थे, है ना। ये घटना उनके साहस, सहयोग और परोपकार की भावनाएं दर्शाती है। लिखा है ना, इस घटना को स्पष्ट करिए। स्पष्ट तो हमने कर दिया इस घटना को, पर हम बताएंगे कि और कौन कौन सी वैल्यूज निकल के आती हैं इस घटना से, कि सहयोग की भावना और साहस की भावना, सहयोग की भावना, परोपकार की भावना को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि सच्चा वीर केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता के भलाई के बारे में भी प्रयास करता रहता है। और चैंपियंस, यहां से मैं ये बोलना चाहूंगी कि रियल हीरोज डोंट एस्केप अलोन, दे टेक एवरीवन अलोंग, और अपने साथ लेकर चलते हैं। याद रहेगा ना ये? आगे बढ़ो। क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? उदाहरण सहित लिखिए। हमने पढ़ा था पीछे ये दोनों चीजों के बारे में, तो किससे ज्यादा अट्रैक्टेड थे? थोड़ा सा इसका टच पीछे वाले क्वेश्चंस में था। आंसर देखो फटाफट से। हीरा और मोती के लिए स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण था अपनापन, इसलिए स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रही हूँ, वो जाना चाहते थे, झूरी के घर वापस जाना चाहते, वही चीज। कांजी हाउस से निकलने के बाद भी उन्होंने कहीं और रहने के बजाय अपने प्रिय मालिक जूरी के घर रास्ता ढूंढा और पहुंच गए। वे जूरी के प्रेम और स्नेह को कभी नहीं भूले थे और वो चाहते थे, रोते रोते भी, भाई मम्मी मार रही है, मम्मी डांट रही है, पर जाना तो मम्मी के पास ही है, कि मम्मी जैसा प्यार तो कोई नहीं देगा ना यार। चलो, इसी अपनापन ने उन्हें कठिन रास्तों और अनेक कष्टों के बावजूद भी अपने घर पहुंचा दिया, अपने होम पहुंच गए थे भाई। चलो, इससे स्पष्ट होता है कि उनके जीवन में प्रेम और अपनापन सबसे बड़ा स्थान लेता है, कि उनको कोई मतलब नहीं है स्वतंत्रता से, तो हमें बांध के रख लो। रह तो हम पहले भी जूरी के घर के अंदर ही रहे थे ना, ऐसे थोड़ी ना कि फ्री थे, घर के अंदर रख लो। तो हेयर चैंपियंस, क्या हम ये कह सकते हैं कि होम इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अबाउट द पीपल? यस, और हीरा और मोती के लिए वो जगह जो थी, वो घर जो था, वो झूरी था। आगे बढ़े, चलो। अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक पहुंच चुके हो और आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, तो ये गुस्ताखी नहीं चलेगी। और आज का सेशन अगर आपने यहाँ तक देख लिया, तो डू नॉट वरी, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस चैप्टर को अच्छे से मुझ पे ट्रस्ट करो और करके जाना। आगे कुछ भी क्वेश्चन चेंज होते हैं लैंग्वेज, तो आप बना के अच्छे से लिख सकते हो। बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने आपको इसमें दिखा दिए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हीरो और मोती की मित्रता कहानी से सबसे बड़ी विशेषता क्यों मानी जाती है? कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, उनकी मित्रता क्यों है? क्यों बोला जाता है कि इन दोनों की मित्रता सबसे इंपॉर्टेंट है? क्यों ये हमारी चैप्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है? यही तो रीजन है। देखो आंसर,
हीरा और मोती की मित्रता निस्वार्थ प्रेम थी, विश्वास था और त्याग था कि नहीं भाई तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, पर आधारित थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ देते थे और हर कठिन परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में मिलकर सामना करते थे कि भाई तू अगर फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा पास होके। उनका ये वाला सीन था। वे काम करते समय एक दूसरे को बोझ कम करने का प्रयास करते थे। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो सोचते थे कि भाई तेरे पास ज्यादा बोझ आ गया, मैं यहाँ पे दोनों बैल बंधे हुए हैं कि एक के, वो सोचता था कि एक कहता था कि भाई तेरे कंधे पे ज्यादा बोझ आ गया, दूसरा कहता मेरे कंधे पे ज्यादा बोझ आ गया, तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तथा संकट आने पर भी कभी अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ते थे कि भाई ऐसे कैसे तेरे को छोड़ के जाऊंगा कि भाई नहीं नहीं तू तो भाई है अपना। जब मोती पकड़ा गया तो हीरा भी वापस लौट आया था। कौंजी हाउस में दोनों ने मिलकर अन्य जानवरों को मुक्त कराया था और उनको फ्री कराया था, ये जानते हो। उनकी यही अटूट मित्रता कहानी की सबसे बड़ी विशेषता बनी और हमें सच्ची मित्रता का आदर्श प्रस्तुत करती है। तो चैंपियंस, क्या बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो सिर्फ आपके लिए सेल्फी क्लिक करे? बेस्ट फ्रेंड तो वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े, और ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास, जितना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना ही इस स्लाइड को, उतना ही इस क्वेश्चन को प्रेजेंटेबल बनाने की मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छे से याद रहे। मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टच हम पीछे लेके आए, इसको और अच्छे से यहाँ करेंगे। दोनों के चरित्र के बारे में, दोनों के कैरेक्टर स्केच के बारे में कंपैरिजन आएगा, तो आप ये लिखोगे। क्या मालकिन का व्यवहार कैसा था? मालकिन बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार करती थी, निर्दयी थी। छोटी लड़की हमारी दयालु थी, संवेदनशील थी और प्रेमपूर्ण थी। ये लिख लेना, अच्छे से काम आएंगे। वह उन्हें सूखा भूसा खिलाती थी, वह रात को चुपके से बैलों के लिए रोटी लाती थी जब वो गया के घर में थे, है कि नहीं? और वह उनके कष्टों की परवाह नहीं करती थी। कौन? मालकिन। उसे कुछ भी मतलब नहीं थी, भाई तुम क्या कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है। वह उनके दुख को समझती थी। कौन? छोटी लड़की। इन दोनों पात्रों के माध्यम से लेखक ने कठोरता और करुणता का स्पष्ट अंतर प्रस्तुत किया है कि कोई कितना कठोर हो सकता है और कोई कितना ज्यादा सॉफ्ट नेचर का हो सकता है। बताया है कि सच्चा प्रेम और दया ही सबसे बड़ा गुण होता है। सबसे बड़ी क्या होती है? क्वालिटी होती है मेरे बच्चों। आगे बढ़ो। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पावर से नहीं, काइंडनेस से दिल जीता जाता है? हाँ, शायद यही। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, दो बैलों की कथा में पशुओं के माध्यम से लेखक ने मानव समाज के किन समस्याओं के प्रकाश डाला है? एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें मानव समाज की कौन सी समस्याओं के बारे में हमें पता चलता है कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। पहला, प्रेमचंद जी ने इस कहानी में पशुओं के माध्यम से मानव समाज की अनेक समस्याओं को के बारे में बताया। कौन कौन सी समस्याएं हैं? उन्होंने स्वार्थ, अन्याय, अत्याचार, शोषण, संवेदनहीनता, ये सारे वर्ड्स लर्न कर लेना बाय हार्ट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वर्ड्स नहीं सूझेंगे एग्जाम में। गया और कांजी हाउस के कर्मचारियों का व्यवहार इन बुराइयों को दर्शाता है कि ये सब व्यवहार कौन करता था? गया जो जूरी का साला था और कांजी हाउस के जो कर्मचारी थे, वर्कर्स थे, वो लोग। इसके साथ ही लेखक ने बताया है कि प्रेम, सहयोग, दया और अपनापन कौन कौन दिखाता? ये बहुत सुंदर जीवन के परिचय हैं, ये जीवन की बहुत सुंदर बातें हैं। और ये कौन कौन दर्शाता है? ये जूरी बताता है। और ये कौन बताता है? छोटी सी जो लड़की थी भैरों की, वो। कहानी मनुष्य को संवेदनशील और न्याय प्रिय बनाने की प्रेरणा देती है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए दो बैलों की कथा सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का एक दर्पण, एक आईना है। ये हमें सिखाती प्रेम, दया और न्याय ही एक अच्छे समाज की पहचान होती है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंपॉर्टेंट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? प्रेमचंद ने हीरा और मोती के माध्यम से किन मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया है? कि ये बताया है कौन कौन से मूल्य इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ मूल्य मैं पीछे बता चुकी हूँ और कुछ इसमें आ जाएंगे। देखो कौन कौन से हैं। एक है मित्रता, निष्ठा की भावना, साहस, आत्मसम्मान, सहयोग और एकता की भावना बताई गई है, और त्याग की भावना, बलिदान की भावना, परोपकार की भावना और आदर्श चरित्र में अच्छा
करेक्टर होने की भावना। देखो आपको आंसर समझ में आ जाएगा पर आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे, हाइलाइट्स नहीं समझ में आएंगे, तो ये क्वेश्चन भी डाला गया है यहाँ पे। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेमचंद जी जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं होती है, अच्छे संस्कारों में होती है, अच्छे मॉरल वैल्यूज में होती है और मानवता में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दो बैलों की कथा का शीर्षक सार्थकता के साथ स्पष्ट कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर देखो। दो बैलों की कथा शीर्षक पूरी तरह उपयुक्त है और सार्थक है क्योंकि पूरी कहानी हीरा और मोती नामक दो बैलों की जीवन, संघर्ष और मित्रता के ही अनुभव के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इन दोनों के ही चारों तरफ घूम रही है तो मैं इसका शीर्षक कुछ और थोड़ी ना लिख सकती हूँ, मैं इनके ही तो बारे में लिखूंगी। इन्हीं दोनों पात्रों के माध्यम से लेखक ने प्रेम, निष्ठा, साहस, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे कि इन सारी चीजों के थ्रू ही बताते हैं कि लोगों के अंदर कैसी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए और कैसी हैं। इसीलिए शीर्षक कहानी के विषय और उद्देश्य दोनों को स्पष्ट करता है कि मेन मोटिव जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है इसको पढ़ने के बाद। तो क्या चैंपियंस, अच्छा टाइटल वही होता है ना जो कहानी को पूरा सार को एक लाइन में बता दे। तो बस हम यही बताते हैं कि जो दो बैलों की कथा है वो एग्जैक्ट शीर्षक है। चलो आगे। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। दो बैलों की कथा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अपने विचार लिखिए। चलो भाई हमारे विचार पूछ रहे हैं, भाई विचार बता देते हैं हमारे क्या हैं। ये कहानी हमें सच्ची मित्रता, प्रेम, निष्ठा और साहस और आत्मसम्मान का महत्व बताती है। इतनी बार ये वर्ड्स मैंने करवा दिए कि आपको रट गए होंगे अभी तक। तो ये बताती है आपके धैर्य को बनाए रखने के लिए बताती है, कहती है अन्याय को का विरोध करना चाहिए। कहानी बताती है प्रेम, अपनापन और संवेदना के बारे में, कहती है दया, करुणा और आत्मसम्मान और सम्मान की भावना होनी चाहिए जीव एनिमल्स के टुवर्ड्स। तो चैंपियंस, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है, आप ऑनेस्टली टॉपर मेंटेलिटी वाले हो और अब एक काम करो, कमेंट्स में लिखो डन बॉस। और अब आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दो जो हर बार बोलता है भाई नोट्स भेज दे। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रीमियम वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रैंकिंग अप विद रिया एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। दिस इज रिया भाटिया साइनिंग ऑफ, माय डियर चैंपियंस।